अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, कार्बोहाइड्रेट को। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट या बेसिक चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हम बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो आज जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट यहाँ वर्ड से मालूम होता है कि कार्बो मीन्स कार्बन। यहाँ कार्बो CARBO, कार्बो का मतलब क्या है? कार्बन। ठीक है, वो उस तरफ से जो हाइड्रेट्स है उसका मतलब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, यानी कार्बन हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस जो बना हुआ है उसमें क्या चीज है? एक हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स है वो मौजूद है, एटम्स जो मौजूद होते हैं। इस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो 1:2:1 होगा। यानी जैसे कार्बन जो है 6C6H12O6 जो रेशो है इस तरह होगा। अगर कार्बन 1 है, अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी 6 होगा। यानी इसका रेशो को फॉलो करके ये रेशो जो कार्बोहाइड्रेट्स का है, यानी इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्साइल्डिहाइड कीटोन्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये डिफिनेशन समझ आ गया, यानी पॉलीहाइड्रोक्साइड क्या है, एल्डिहाइड क्या है एंड कीटोन्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप पता नहीं है तो आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट समझ नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पर मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। आप लाजमी उस लेक्चर को देख के फिर आप लोग, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? पॉलीहाइड्रोक्साइड का पॉली मींस ज्यादा, हाइड्रोक्साइड का मतलब यानी हाइड्रोक्साइड का मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यानी ज्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा। हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या है? वो H को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो ये लफ्ज क्लियर हुआ, यानी पॉलीहाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा OH ग्रुप मौजूद होगा। दूसरा, एल्डिहाइड मौजूद है। एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? यहाँ एक साइड पे क्या है? यहाँ पे R का मतलब क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। R का मतलब क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मौजूद है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। और इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे R के साथ क्या चीज मौजूद है? C, यानी कार्बोक्सिल मौजूद है, OH मौजूद है यहाँ पे। ये है, यानी लॉन्ग चेन और कार्बोक्सिल मौजूद होगा, इसको हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एक चीज भी क्लियर हुआ, यानी इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्साइड, यानी पॉली का मतलब कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा हाइड्रोक्साइड मौजूद होगा। दूसरा, एल्डिहाइड मौजूद होगा या कीटोन्स होगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, कार्बोहाइड्रेट के एक यूनिट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन्स होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो फिर उसका नाम क्या है? हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, उसका नाम क्या है वो हम डिटेल। लेकिन याद रखें, या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, किस तरह वो भी बता दूंगा। यहाँ पे R और R दरमियान के जो होते हैं, यहाँ पे जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, कीटोन्स का फार्मूला किस तरह है? जनरल फार्मूला वो यहाँ पे R यानी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, और यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होगा इस तरह। ये जो है जनरल, इस साइड भी लॉन्ग चेन मौजूद होगा, इस साइड पे भी लॉन्ग चेन होगा। यहाँ पे आप लोगों की मर्जी है, यहाँ पे 10 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, वो मालूम नहीं है कि कितना है। लेकिन दोनों जो है, एक साइड पे भी लॉन्ग चेन कार्बन, दूसरी भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मौजूद होगा। इसको हम क्या कहते हैं? कीटोन्स कहते हैं। तो यहां तक ये डेफिनेशन क्लियर हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक जो है पॉलीहाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, ज्यादा हाइड्रोक्साइल। दूसरा, एल्डिहाइड होगा और या कीटोन्स होगा। किस तरह? डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं ग्लूकोज का फार्मूला लिखता हूं। ग्लूकोज का फार्मूला किस तरह है डियर स्टूडेंट्स? जो ग्लूकोज है उसका फार्मूला किस तरह है? उसका जो फार्मूला है C6H12O6 जो मौजूद होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर किस तरह है?
6 कार्बन है, मैंने पहले बताया उसका रेशो कितना है, इसका रेशो कितना 1:2:1 बन गया। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। इसी तरह इसमें कितने कार्बन होगा, 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मौजूद है। और यहाँ पे इस चीज को देखो, यहाँ पे ग्लूकोज में क्या चीज मौजूद है, एल्डिहाइड मौजूद है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये जो है एल्डिहाइड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, दूसरे साइड पे, दूसरे कार्बन पे यहाँ पे OH मौजूद है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH यानी हाइड्रोक्साइल मौजूद है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइल है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइल मौजूद है, H। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन भी समझ आ गया। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा 6 कार्बन है, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन ये हुआ तो ये C6 मैंने लिख लिया। दूसरा कितने हाइड्रोजन है, 6 12 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन भी कंप्लीट हुआ। मैंने ये पहले चीज क्लियर हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या है, पॉली हाइड्रोक्साइल। पॉली का मतलब ज्यादा हाइड्रोक्साइल मौजूद है, हाइड्रोक्साइल 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्साइल मौजूद होता है, ठीक है। 5 हाइड्रोक्साइल है, एक क्या चीज मौजूद है, इसमें एक एल्डिहाइड मौजूद होता है, एल्डिहाइड मौजूद है। तो ये चीज भी क्लियर हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट में या तो उसमें पॉली हाइड्रोक्साइल है और या तो उसमें कीटोन्स होगा या तो एल्डिहाइड होगा। ग्लूकोज का फार्मूला है और ग्लूकोज में क्या चीज मौजूद है, एल्डिहाइड मौजूद है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर हम कीटोन्स की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना है, सिर्फ इस चीज को हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। कीटोन्स में ये एल्डिहाइड इसमें नहीं है, कार्बन यहां पे क्या है, सेम हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, OH मौजूद है, लेकिन यहां पे एक इस जगह पे क्या चीज मौजूद है, कीटोन्स मौजूद होगा, ठीक है। यहां पे कीटोन्स मौजूद है, तो इसका नाम क्या बन गया, सेम चीजें हैं, वही सेम है लेकिन इसका नाम फ्रुक्टोज बन गया। डियर स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट में या तो कीटोन्स होगा या तो एल्डिहाइड होगा, लेकिन कार्बोक्सिल सब में मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन्स मौजूद है इसमें, तो इसका नाम है फ्रुक्टोज बन गया, फ्रुक्टोज बन गया। एक बार फिर रिव्यू करता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रेट का मतलब हाइड्रोजन। यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। इसका रेशो 1:2:1 होगा। ये C6H12O6 होगा। ये जो है पॉली हाइड्रोक्साइल होगा, यानी ज्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पता नहीं है तो पता करें, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइल, जो पॉली हाइड्रोक्साइल यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स मौजूद है, यहाँ पे एल्डिहाइड का फार्मूला है और कीटोन्स होगा। ये मैंने बताया कि कीटोन्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड मौजूद है, एल्डिहाइड के एक साइड में भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, दूसरे साइड में भी लॉन्ग ऑफ चेन कार्बन। प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा चीज हम बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज, स्वीट टेस्ट होगा, जायका टेस्ट जो है स्वीट होगा, सोलेबल इन वाटर, वाटर में सोलेबल होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। 65% जो फूड जो हम खाते हैं वो कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 65% जो फूड है वो किस चीज से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। जैसे पोटैटोज में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, राइस चावल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मिल्क में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, एक्सेट्रा बहुत सी चीजें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। दूसरा फंक्शन क्या है इस कार्बोहाइड्रेट का, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल, सेल के लिए मेजर सोर्स है एनर्जी का। मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल जो सेलुलोज है, सेलुलोज जो सिलवाल है प्लांट्स का, वो किस चीज से बना हुआ है, वो भी कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, तो इसलिए इसको मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट है प्लांट सेल का। यानी स्टोर्ड एनर्जी भी स्टोर कर रहा है, प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर कर रहा है स्टार्च के फॉर्म में, वो भी क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। एनिमल्स में जैसे लिवर में एनर्जी स्टोर होता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज याद रखें, अगर ये OSE आया, ओस, ये इंडिकेट कर रहा है शुगर,
OSE जहां पे भी यानी कार्बोहाइड्रेट जिस यूनिट में आया तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है शुगर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के आखिर में क्या है, OSE। फ्रुक्टोज के आखिर में क्या है, OSE। लेक्टोज के आखिर में क्या है, OSE। सुक्रोज के आखिर में क्या है, OSE। ये क्या चीज OSE क्या चीज शो कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है शुगर को। अभी हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स is classified into 3 classes। कार्बोहाइड्रेट जो क्लासिफाई हुआ है 3 ग्रुप्स में, एक है मोनोसैकेराइड, एक है ओलिगोसैकेराइड, एक है पॉलीसैकेराइड। अब ये मोनोसैकेराइड, मोनो मींस वन, ठीक है, मोनो मींस वन। सैकेराइड का मतलब क्या है, सैकेराइड मींस शुगर। और ओलिगो मींस फ्यू, सैकेराइड मींस शुगर। यानी मोनो मींस एक ही शुगर होगा मोनोसैकेराइड में, ओलिगो मींस फ्यू सैकेराइड होगा, 2 सैकेराइड हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हर एक को हम अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। कंफ्यूज मत होना कि किस तरह आपने एक्सप्लेन किया, ये हर एक पर हम अलग अलग लेक्चर बनाते हैं। मोनोसैकेराइड क्या है उसका फुल डिटेल क्या है वो अलग लेक्चर बनाते हैं, फिर ओलिगोसैकेराइड क्या है उस पर अलग लेक्चर हम बनाते हैं। इसी तरह पॉलीसैकेराइड क्या है, तो पॉलीसैकेराइड यहाँ पे पॉली मींस मिनी एंड सैकेराइड मींस शुगर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक पॉइंट्स थे कार्बोहाइड्रेट्स के। हम डिटेल से कल इंशाल्लाह हम जो दूसरा लेक्चर है मोनोसैकेराइड पे हम डिटेल बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या है। यहां तक थोड़ा सा जो कंसेप्ट था आई होप आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ आया हुआ है। तो हमें दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।